नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में आसपास ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो हमें हैरत में डालती हैं। ऐसी कई सच्चाइयां होती हैं जिन्हें देख सुनकर भी हम तटस्थ बने रहते हैं। वृंदावन के मंदिरों में भजन गाती असंख्य विधवा वृद्ध स्त्रियां हों या कुंभ आदि पर्व के अवसर पर अपने ही परिवार द्वारा लाकर छोड़ दिए गए वृद्ध बीमार परिजन हों, देश भर में लगातार वृद्ध आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या हमसे कुछ कहती है। आज की कहानी में इन स्थितियों को हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसे कठोर कदम उठा लिए जाते हैं। ऐसे वृद्ध माता पिता को कहीं छोड़ आने की विवशता या नहीं छोड़ पाने की लाचारी। प्रस्तुत है नेपाली कहानीकार माया ठकुरी की कहानी अम्मा जाओ, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मृदुला शर्मा ने। तो आइए सुने अम्मा जाओ। 86 वर्षीय अम्मा के कमरे में कदम रखते ही नाक में दुर्गंध से भरा भभका उठा। 14 साल का मनीष, 12 साल की सुंभी और मेरी पत्नी मानवी सभी नाक भौं सिकोड़कर एक दूसरे को देखने लगे। मुझे अटपटा लगा। नहीं चाहते हुए भी बोल उठा, अम्मा जाओ, कमरे में आराम करो। अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि पत्नी बोल पड़ी, सचमुच बच्चों के साथ भी क्या बैठना, कमरे में जाकर आराम कीजिए। अम्मा ने मेरी ओर देखा। अम्मा की विषाद भरी दृष्टि ने मुझे अंदर ही अंदर मर्माहत कर दिया, पर कुछ कह नहीं सका। धीमी गति से मुड़कर वह अपने कमरे की ओर चली गई। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि अम्मा की इच्छा भी हमारी ही तरह टीवी देखने की होती होगी, हम सबके बीच घुल मिलकर बातें करने की होती होंगी, पर पिछले साल भर से कुछ ऐसा हुआ नहीं। अम्मा की दशा पर तरस आता है। कभी कभी स्वयं की विवशता और मजबूरी पर धिक्कारने की इच्छा होती है। सोचता हूँ कैसा पुत्र हूँ जो चाहते हुए भी अपनी जननी को खुशी नहीं दे पाता। जिस अम्मा ने गर्दिश के दिनों में नाना प्रकार के झंझावातों को सहा और मुझ जैसे पितृहीन बालक को पितृहीनता का बोध कराए बिना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी माँ के प्रति मैं पूरा कर्तव्य निभा नहीं पा रहा। काठमांडू जैसे महंगे शहर में टिकना आसान नहीं था। हम दोनों पति पत्नी की नौकरी थी, इसलिए बाग बाजार की गली में 4 कमरों वाला मकान ले रखा था और बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। इन दिनों अम्मा की देख रेख के लिए मानवी ने नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं, गोकुल जी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें देखिए, चाहते हुए भी हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके। अपनी प्रशंसा किसे नहीं भाती, पर मेरी परेशानी को किसने समझा। कभी कभी बाल्यकाल की उस देहरी पर पहुंच जाता हूँ जब मेरे समस्त क्रियाकलाप माँ के आंचल में ही संपन्न हुआ करते थे। कितनी निकटता थी हम दोनों के बीच। भरी जवानी में अम्मा का सुहाग उजड़ गया। कैसे वैधव्य का भार उन्होंने सहा होगा, किस कदर अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा। कभी कभी ये सारी बातें एक एक कर मुझे बेचैन करती हैं। जिस अम्मा ने आकाश पाताल एक कर मुझे पाला, मुझे इस योग्य बनाया है, उसी अम्मा को जब आज अर्ध पक्षाघात से विवश पाता हूँ तो दिल कचूटता है। 14 महीने पूर्व एक दिन सुबह उठते ही अम्मा गिर पड़ी। धम्म से गिरने की आवाज सुनते ही मानवी दौड़ती हुई उनके कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे कमरे में पहुंचा। देखो ना, अम्मा तो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही। कहते हुए मानवी अम्मा की बाह पकड़कर उन्हें उठाने का प्रयास कर रही थी। मैंने भी उसका साथ दिया। हमारी कोशिश बेकार हुई। तत्क्षण अम्मा को अस्पताल पहुंचाया। जांच पड़ताल के पश्चात चिकित्सकों ने अर्ध पक्षाघात करार दिया। 2 महीने के बाद अस्पताल से अम्मा को घर लाया, पर उनका दाहिना हाथ और पैर अब भी काम नहीं कर रहे थे।
मुश्किल से चल पाती थी अम्मा। अम्मा की सुधरी अवस्था मुझे थोड़ी बहुत राहत तो मिली, परंतु घर परिवार में अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं। अम्मा का दाहिना हाथ चूंकि चलता नहीं था, इसलिए कभी मानवी कभी मैं अम्मा को खिलाते पिलाते थे। कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन पर अम्मा का स्वयं भी नियंत्रण नहीं था। यही कारण था कि अम्मा मल मूत्र इधर उधर त्याग दिया करती, जिससे सारा घर दुर्गंधित हो जाया करता था। अम्मा के गंदे कपड़ों को धोने के लिए नौकरों की खोज की, पर सभी ने यही कहकर इनकार कर दिया कि ऐसा गंदा काम करने से तो भूखे रहें। अब अम्मा का सारा काम, जैसे तीमारदारी से लेकर सफाई आदि, हम पति पत्नी मिलकर करते थे। शुरू शुरू में हम दोनों को सफाई के क्रम में उल्टी भी आई, पर धीरे धीरे आदत सी पड़ गई। बच्चों का तो अब भी बुरा हाल है। पहले की तरह वे अब भी ठीक से भोजन नहीं कर पाते। एक दिन मायूस होते हुए पत्नी मानवी ने कहा, यदि यही हालत रही तो कैसे गुजारा होगा। सारी छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी, बिना वेतन घर कैसे चलेगा। सचमुच अम्मा की वजह से परिवार में तनाव सा आ गया है। विवश हूं, कुछ कर भी नहीं पाता। कभी कभी भीतरी आक्रोश अम्मा पर निकल पड़ता है, पर अम्मा नन्ही बच्ची सी मूक बनी छलछलाई आंखों से जब देखती हैं तो उन निर्दोष आंखों की मूक भाषा पढ़कर मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूं। धीरे धीरे अम्मा के आवागमन पर हम लोगों ने रोक सी लगा दी। भूले भटके भी जब वो हमारे कमरे में आती तो हम झट से बोल पड़ते, अम्मा जाओ अपने कमरे में आराम करो। यूं तो वो कुछ नहीं कहती, परंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह डालती हैं। इन दिनों लगभग 2 महीने से अम्मा के क्रियाकलापों में नया परिवर्तन आया है। वह बिन बताए चुपचाप घर से निकल पड़ती हैं। कमरे में न पाकर हम लोगों ने उन्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कभी पड़ोसी के घर, कभी गलियारे में, तो कभी चौराहों पर। कभी कभी वो लड़खड़ाते हुए सड़कों पर चलती हुई दिखती, तो कभी किसी घने वृक्ष के नीचे बैठी हुई मिलती। मन की व्यथा और परेशानियों को अभिव्यक्त करने के क्रम में एक दिन रुआंसे भरे स्वर में पत्नी ने अम्मा से अनुरोध करते हुए कहा, हमें क्यों परेशान करती हैं आप? आपकी देख रेख के लिए मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ी है। काठमांडू जैसे महंगे शहर में दवा आदि में कितना खर्च होता है, वो आप कैसे समझेंगी? अब तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा के होश हवास भी गुम हो गए हैं। नहीं तो वो अम्मा जो अपनी वजह से किसी को परेशान होते हुए नहीं देख पाती थी, भला वो ऐसा क्यों करती? पर मैं क्या कर सकता हूँ? जितना अधिक अम्मा में परिवर्तन आता जा रहा है, उतना ही हम पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है। एक ओर अम्मा की बिगड़ती स्थिति है, तो दूसरी ओर पत्नी और बच्चों के ढेर सारे शिकवे शिकायतें, और ऊपर से कमर तोड़ महंगाई। समझ में नहीं आता क्या करूं। बुढ़ापा वैसे भी दुखदाई होता है। उस पर यदि होशो हवास भी न रहे तो व्यक्ति कितना दीनहीन हो जाता है। ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु ही अच्छी होती होगी शायद। अम्मा की दयनीय अवस्था को देखकर अक्सर चिंता होती है। एक बार तो हम लोगों ने अम्मा को वृद्धाश्रम में रखने की योजना बनाई। फिर सोचा, लोग क्या कहेंगे, जग हंसाई भी तो होगी। अम्मा की ऐसी हालत में भला कौन उन्हें जगह देगा। कभी कभी मेरे मानस पटल पर वह हृदय विदारक दृश्य घूम जाता है जिसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। एक वृद्धा पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बैठी रो रही थी। देखने में वह खाते पीते घर की थी। कौतूहलवश और सहानुभूति के क्रम में लोगों ने उनसे घर का पता पूछा। उसने क्या कुछ उत्तर दिया किसी ने समझा नहीं। शाम हुई, सूर्य ढला, फिर आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। हार कर लोगों ने उनको वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। कई महीने बाद पता चला कि उस वृद्धा के बेटे बहू ने उनसे कहा कि आप यहीं बैठो, और तब से आज तक वे लौटे ही नहीं।
वृद्धा के मुख से उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के पश्चात उस वक्त मैंने उसके बेटे बहू को बहुत कोसा था, पर आज अब उनके प्रति हमदर्दी जागती है। सोचता हूँ कैसी विवशता होगी उन बेचारों की जो छोड़ गए माँ को इस कदर झूठ बोलकर। माँ को छोड़ते वक्त कितना दिल कचोटा होगा उनका, कितना धिक्कारा होगा स्वयं को, दिन रात कितना तड़पे होंगे माँ की याद में। माँ को ले जाने के लिए दोबारा आया होगा भी या नहीं, ऐसे ही प्रश्न प्रायः मेरे मन में उभरते रहे काफी दिन तक। फिर अपने बारे में सोचने लगा। अनजानों के बीच अम्मा को अकेला और निराश्रय बनाकर क्या मैं शांत और सुखी रह पाऊंगा? नन्ही सी अबोध बालिका जैसी अम्मा को पहले जैसा कैसे बना दूं? समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कब तक मूक बना अम्मा और परिवार की दुर्गति को देखता रहूं? मकान मालिक ने भी नोटिस दे दिया कि वे गंदे लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं देंगे। हे भगवान, कब तक इन्हीं उलझनों से जूझता रहूं? दिन प्रतिदिन अम्मा की बिगड़ती हालत ने मेरे अंदर अब नकारात्मक सोच को जन्म देना आरंभ कर दिया। पर अम्मा सारी दुनिया से बेखबर, अम्मा अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मनमाने ढंग से उठती हैं, बैठती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और कभी कभी अचानक हंसने लगती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मा ने मेरे कमरे में कदम रखा था और उन्हें देखते ही मैं झट से बोल पड़ा, अम्मा जाओ, अपने कमरे में जाओ। अम्मा बुत सी चुपचाप मुझे निहारती रही। झुंझलाहट भरे स्वर में मैंने पुनः दोहराया, अम्मा जाओ ना, गंध आ रही है। इतना सुनना क्या था, झीनी झुर्रियों के बीच से कुछ और अधिक झीनी रेखाएं उनके चेहरे पर उभर आईं और मेरी ओर देखते हुए उन्होंने धीरे से फीकी मुस्कान भर दी। दोस्तों, हर दिन परिवर्तनशील है। आज के युवा कल वृद्ध ही होंगे। क्या ये परिस्थिति, ये लाचारी हम अपने लिए चाहेंगे? कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।